नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार रोड वाले के लिए हम इस गेस से टोटल मैथ को सॉल्व करेंगे। और अभी हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं इस गेस से, ठीक है। और क्षेत्रफल से संबंधित का यह दूसरा वीडियो होगा। पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे, मजा आया होगा, तो बस उसी तरह इसमें भी बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। और एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। एकदम दोस्तों पूरा चैप्टर मतलब पूरा मैथ को ऑब्जेक्टिव हम इस चैनल यानी प्रकाश मैथ पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको हम देने का प्रयास करेंगे और देंगे ही। कहा कि अभी भी 4 साढ़े 3 रात बज रहा है। हम 4 बजे साढ़े 3 बजे वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी साढ़े 3 बजे 4 बजे जग कर और पढ़िए। 2 महीना आपके पास समय बचा है। इसी 2 महीना में जितना मेहनत करना है कर लीजिए, परिणाम आपको यही देगा, ठीक है। दिन में हमको समय नहीं मिलता है, ऑफलाइन क्लास रहता है, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाते थे कभी कभी। तो हम सोचे कि रात में क्यों ना वीडियो बना लें, इसलिए हम साढ़े 3 बजे रात के 3 बजे रात के 2 बजे से जगते हैं और 2 बजे से अपना वर्क पे लग जाते हैं। तो अभी हम साढ़े 3 बज रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद एडिट करेंगे और फिर हम मतलब कि पब्लिश कर देंगे, ठीक है, अपलोड करके। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो सभी भाई पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर छोटे भाई बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके और एग्जाम हॉल के अंदर जाके आसानी से मैथ जो है सही सॉल्व कर सके, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लाइए, तब ना हम ज़्यादा लेंगे। अभी हम एक वीडियो में मात्र 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पीछे माध्यमिका बहुलक परिसर सब पढ़ा चुके हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से पूरा समझ में आएगा। जाके उस वीडियो को देख लीजिए, माध्यमिका बहुलक परिसर एकदम आसान भाषा में आपको ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान बताएं। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। होता कितना है, होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। होता इतना है, दिया है इतना, होता दिया बराबर पाई के मान लिख दीजिए 22/7। अब एग्जाम में ये फार्मूला नहीं लिखना है, दिमागे में लिखना है। इसे फार्मूला दिमाग में सेट रहेगा। आप यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर 154। 22 सत्ते 154 होता है। 22 सत्ते 154 बराबर के दोनों तरफ समान संख्या रहे तो ऊपर ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो 22 सत्ते 154 काट दिए। आर 7 है और 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, ये स्क्वायर है उधर बराबर उधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। आर बराबर 2 को 7 में से 1 को 7 बहरी में आ जाएगा, तो आपका त्रिज्या निकल के चला है 7। लेकिन आपसे पूछा है व्यास के मान। ए भैया व्यास जानते हैं, त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है, आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं। तो 7 का दुगुना यानी 7 दूना 14, यानी 14 सेंटीमीटर आपका व्यास हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना हो तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। सुनिएगा, ये एक वृत्त है, वृत्त मान लीजिए ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या, त्रिज्या क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल इसका 1 मान लिए, तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना इस वृत्त का 16 गुना है। इस वृत्त कितना है, 1 का मतलब गुना, 16 गुना तो 1600 गुना, ठीक है। 16 गुना है। तो आपसे पूछा है क्या, त्रिज्या का अनुपात। दोस्तों ये क्षेत्रफल के अनुपात हो गया। तो पिछली वीडियो में हमको बताए हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात देगा और त्रिज्या या परिधि का अनुपात पूछ देगा। क्या, त्रिज्या और परिधि का अनुपात पूछ देगा तो कुछ नहीं, रूट चढ़ा दीजिएगा क्षेत्रफल वाला मान पे 1, और यहाँ रूट चढ़ा दीजिए 16। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात दे के और त्रिज्या या परिधि के अनुपात पूछ दे तो बस रूट चढ़ा दीजिएगा, हो गया काम। और त्रिज्या या परिधि का अनुपात दे के और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो त्रिज्या या परिधि के मान पे स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। ये स्पर्श मतलब ज्योमेट्री में पढ़े होंगे ये सब क्वेश्चन, एकदम धुआं निकाल देंगे, निकाल दीजिएगा ये सब क्वेश्चन के। समझिएगा, किसी वृत्त, तो किसी वृत्त वृत्त बना दिए, कोई वृत्त हो गया तो वृत्त बोला है, वृत्त बना दिए। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है P, इस बिंदु को ही मिला दीजिए, ठीक है। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा ही खींच दिए। स्पर्श रेखा जानते हैं ना, स्पर्श रेखा जो वृत्त का टच करके जाता है, बाहरी यहाँ से टच करके जाता है, छू के जाता है, उसे स्पर्श रेखा इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना 12 सेंटीमीटर, ई जो है 12 सेंटीमीटर है और ई जो है ना 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, तो आपसे पूछा है त्रिज्या की लंबाई। ये भैया केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं और इसको R से डिनोट करते हैं। ये बात आप लोग को पता होगा, इसको मिटा दीजिए चाहे कुछ कर दीजिए, ठीक है। हम इतना रहने देते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये आप लोग स्पर्श रेखा मतलब कि वृत्त में पढ़े होइएगा ज्योमेट्री में कि केंद्र से स्पर्श पर जो रेखा छूता है ना वो 90 डिग्री पे जाके मिलता है। 90 डिग्री यहाँ जाके कौन बनाता है, ठीक है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो रेखा खींचे हैं त्रिज्या, वो 90 डिग्री कौन बनाता है। आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। चलिए, ये जो हम इसका नाम P है, इसका नाम O देते हैं, इसका नाम A देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, OAP त्रिभुज के ले रहे हैं, तो ऐसे हम एक फोटो के बाहर उठा ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज होता है, ये बात याद रखिएगा। केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो रेखा आता है वो 90 डिग्री कोण बनाता है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो हम मान लीजिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण है और कर्ण यहाँ हम क्या माने हैं R, और ई वाला क्या है, कर्ण है, तो कर्ण क्या है 13 है, तो 13 माने हैं। 90 डिग्री सामने वाली कर्ण है तो 13। उसके बाद में केंद्र से परिधि को R माने थे, केंद्र से परिधि R मान लिए और ये जो दिया 12 दे दिया। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, तो कर्ण क्या है यहाँ 13 है, 13 के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, तो R स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, यही ना। 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 144, इधर आर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ बचेगा रूट अंडर 25 बराबर R। 25 के वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या का वैल्यू 5 आ गया, इसका आंसर हो गया 5, जो आपका ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन हाँ है तो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त का परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। है भैया, किसी वृत्त का परिधि कितना दिया है 462 सेंटीमीटर दिया है, और होता कितना है, होता है 2 पाई r। 2 पाई के मान 22/7 और r होता इतना है, दिया है इतना, होता दिया बराबर 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 11 से काटिएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11, r बराबर 7 भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो 21 7 147 और 2 गुना में तो आएगा भाग में, r बराबर 2 7 14, 2 तिहाई 6 और 2 5 10, यानी 73.5 ऑप्शन में है क्या। हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और होता कितना है आपको बताया गया है 36/7 गुने r। पिछली वीडियो देख लीजिए कि 36 कहाँ से ला रहे हैं, इतना होता है, इतना दिया है, होता दिया बराबर 36 से कटिएगा 36 दूना 72, r बराबर 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 7 दूना 14। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है त्रिज्या तो पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या बताए। अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है और होता है 36/7 गुने r।
इतना होता है, इतना दिया है, होता दिया बराबर 36 से 36 एक बार में कट जाएगा, r बराबर 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 7 एकम 7, यानी त्रिज्या चलाया 7, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 के अनुपात में, इसकी त्रिज्या का अनुपात बताए। पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त, इसके क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 4:9, इसका त्रिज्या का रेशियो पूछा है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुपात देकर त्रिज्या या परिधि का अनुपात पूछ दे तो क्षेत्रफल के मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा, यानी कि 9 का 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, यानी 2:3 इसका त्रिज्या का रेशियो हो गया, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा तो हम लोग मानवे करते हैं, क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। एग्जाम में पूछ देता है, याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, जो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि बताए। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला जानते हैं, 36/7 गुने r, यही ना होता है। तो 36/7 और गुने त्रिज्या। दोस्तों यहाँ व्यास दिया है, क्या दिया है? व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। 7 से 7 कर जाएगा, आपका आंसर 36 चला आएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 36, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों इसका आंसर गलती से बी मारा गया है, लेकिन बी नहीं, 36 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात बताए। दोस्तों किसी वृत्त की त्रिज्या आधा कर दे रहा है, तो पहले पुराना बोला है, तो पहले पुराना क्या होगा? फॉर्मूला 2πr, त्रिज्या मान लेते हैं कि पहले r रहा होगा, अब बाद में त्रिज्या आधा कर दे रहा है, तो 2πr के जगह यहाँ इतना होगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अनुपात पूछा है, ये पहले वाला है, पहले वाला है, आई नया वृत्त है, नया, ठीक है। देखिए 2πr से 2πr कट जाएगा, यहाँ 1 बचा, 2 इधर 1/1 बचा, इधर 1/2, तीसरा से गुना होगा तो 2, x में 1 से तो 1, यानी 2:1 का रेशियो चलाएगा, ठीक है। 2:1 नहीं है, 2:1 नहीं है, हाँ है तो 2:1 है ना, ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें गलती से सी मारा, सी दे दिया हुआ किताब में, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलती से सी दे दिया है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, बोला उसका त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या बोला है कितना गुना? बोला है कि 3 दुगुना कर दी जाए। दुगुना तो पहले 1 रहा होगा, तो नए का जो हो जाएगा दुगुना, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अभी बताए हैं कि त्रिज्या का रेशियो दे के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देते, स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा त्रिज्या के मान पर, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, आपका आंसर हो जाएगा 1:4, 1:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, 44 मीटर दिया है वृत्त की परिधि, अब परिधि होता है 44/7 गुना में r, 2πr, तो 2 गुना 22/7, तो 22 गुना 44 होता है। देखना लीजिए पिछली वीडियो कहाँ से लिख रहे हैं, दोनों परिधि बराबर, इतना होता है, इतना दिया है, होता दिया बराबर, 44 एक बार में कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, यानी त्रिज्या चलाया 7, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या बताए। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है? πr², दोनों समान है तो बराबर, तो आपसे त्रिज्या पूछा है। ध्यान दीजिए, पाई से पाई कट गया, 1 बार से 1 बार कट गया, इधर r बच गया, इधर 2 बच गया, यही आपसे पूछा है, 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन।
दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है। पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है कितना, 4:1 दिया है। 4:1 तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है। दोस्तों जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे के और परिधि या त्रिज्या का अनुपात पूछ दे तो क्षेत्रफल के मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा। 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1 में होगा त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अब कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।